तो भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत अच्छी बात है कि अभी जो काम शुरू किया है भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर ने, बहुत अच्छा काम है कि अच्छे अच्छे लोगों से परिचय कराते हैं। हालांकि अजय भाई से तो परिचय हम लोग का पुराना अच्छा है, लेकिन काम के बारे में अभी श्री सुधर्म जैन नवयुवक मंडल जो काम कर रहा है और जो इतिहास भी बनाया है, एक रिकॉर्ड भी है कि पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश के लिए कि पानी बचाओ के लिए जो ये काम करते हैं बहुत ही अच्छा है। एक दूसरा और अहिंसा परमो धर्म का है। अजय भाई से ही सुनते हैं। अजय भाई थोड़ा सा परिचय हो जाए आपका एक बार में। मैं अजय जैन, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री श्री सुधर्म जैन नवयुवक मंडल छत्तीसगढ़ शाखा का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। मैं अध्यक्ष रहा हूँ 2-3 बार। अब हमारी दूसरी टीम संभाल रही है, लेकिन पिछले 20-21 सालों से हम लोग अहिंसा के प्रचार के उसमें पूरे प्रदेश भर में जगदलपुर से लेकर कोरबा रायगढ़ तक हम लोगों ने मांस मटन की दुकानें और बुचड़खाने बंद कराने के लिए 2-2 टीम अलग अलग गाड़ियों में भर के हर साल के 19 दिन होते हैं बंद किया अलग अलग। पहले 17 दिन थे, ये हमने उसको प्रयास करके 1 दिन और बढ़ाया, फिर 1 दिन और बढ़ाया। पहले घासीदास जयंती बढ़वाया एक, उसके बाद कबीर जयंती अभी 2 साल से कबीर जयंती की भी मटन मार्केट बंद के आदेश में सरकार ने, ऐसा करके 19 दिन है। पूरे 19 दिन हम प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाके बंद कराते हैं मार्केट। पहले की स्थिति ये थी कि लगभग पूरा खुला होता था 100%। अब ये स्थिति की शायद 5-10% खुलता होगा, अदरवाइज कि हमारे लगातार प्रयास से अब लगभग सब जगह बंद रहने लगा है। भानु प्रतापपुर में हमने तो बल्कि 2 मेटाडोर भर के जब्ती करवाई थी वहाँ। वैसे भिलाई में हुआ, वैसे राजनांदगांव में हुआ, रायपुर में हुआ। 1-2 बार शुरुआत के सालों में तो 1 साल भर के उसमें ही हमारे को यहाँ शासकीय बिहार के व्यापारियों ने धमकी दे दी कि तेरी सुपारी दे के मरवा दूंगा। ये बात मेरी मदर तक गई घर पे, तो मदर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बंद मत करना, हम मैं समझ लूँगी एक बेटा कम है। इतनी उन्होंने वीरता दिखलाई कि बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये काम बंद मत करना, भले उसमें प्राण चले जाए, एक बेटा मेरा कम मान लूंगी। इतना उन्होंने फिर घर में बड़ा हिम्मत दिला दी उन्होंने, मां ने कि ये करना ही है। इतनी बड़ी बात कि माँ बोले बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे लगा अब इसमें कोई वो नहीं है। फिर मिसेस ने भी कभी मना नहीं किया, बच्चों ने भी, मतलब मेरे साथ तो मेरी बेटी भी 2-1 बार गई है, मिसेस भी गई 2-1 बार बंद कराने, बेटा भी 4-5 बार गया है। बाकी पूरी टीम हमारी रहती है लगातार। बहुत सारे लोग का आपके 20-25 लोग काम करते हैं इसमें। अलग अलग, कभी एक गाड़ी इधर भिलाई दुर्गनाम चली जाती है। कौन कौन सहयोग करते हैं आपके? लगभग प्रमुख रूप से जितेंद्र गोलचा है, अभी हमारा नवयुवक मंडल का अध्यक्ष था पहले। प्रदीप कोठारी है, सुनील गोलचा है, मनीष आपके साथ में वैभव भी है, वैभव जैन है और रितेश जैन है। जी जी। बेटी मेरी वैशाली 2 बार मेरे साथ बंद कराने गई है, मार्केट बंद कराने, अंदर झाँक के आते हैं। फिर हम लोग पुलिस वालों का, पहले हम लोग सीधे बंद कराते थे, फिर पुलिस वालों ने मना किया। मेरे ख्याल से उस टाइम BK चौबे थे, SP रायपुर, तो उन्होंने मुझे, मेरे परिचित थे, तो उन्होंने मना किया, बोले जैन साहब आप सामने मत जाओ, कहीं बंद नहीं होता तो हमको बताओ। ये इनकी कॉम ऐसी है कि बोले कभी भी ये गलत ढंग से कर लेंगे, तो आप हमें बताओ, हम बंद करें। फिर हम लोग पुलिस से ही बात करके थाने में जाके सूचना देते हैं पहले कि यहाँ खुला, बंद कराएं, फिर वो बंद करा देते हैं। एक और काम बता रहे थे अजय भाई की, बहुत अच्छा काम किया पानी बचाओ के लिए। अभी पिछले साल जो है भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति में शुरू किया था, क्या काम है वो? हमने पानी बचाने के उद्देश्य से एक बूंद, भगवान महावीर ने 1 बूंद पानी में असंख्य जीव बताए हैं, तो हमें लगा कि इसका भी कुछ करना चाहिए। तो हमने भूसे के बुरादे से थाली कटोरी गिलास सब साफ की है, और लगभग हजारों लोगों ने खाना खाया था महावीर जयंती में। दालाबाड़ी में रायपुर में करीब 7-8 हज़ार लोग थे उस टाइम। 7-8 हज़ार थाली हम लोग साफ की है। उसको देखा देखी यहाँ के बाद भिलाई, दुर्ग में हुआ, धमतरी में हुआ, कोंडागांव में हुआ। अब जहाँ भी हमारे शिविर हो रहे हैं, समाज का जो खाना हो रहा है, लगभग 100% भूसे से ही साफ हो रहा है। चातुर्मास में भी हर साल भूसे से ही साफ कर रहे हैं, पानी का उपयोग हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे थे एक बड़ा रिकॉर्ड भी हो गया है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में, हाँ निश्चित पूरे हिंदुस्तान में प्रेरणा हुई लोगों को। बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे फेसबुक पर चला के लोगों ने बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है। तो काफ़ी सारी जगह भी अभी चालू हो गया है ये। देखा देखिए कोंडागांव में भी अभी शिविर हुआ था, उसके बाद हमारा कोंडागांव में, तो वहाँ पूरा 100% भूसे का उपयोग हुआ है। दुर्ग में, धमतरी में और छोटे छोटे सेंटरों में भी अभी 4 दिन पहले 23 तारीख को भिलाई में। कैसे इरादा दिमाग में आया कि इस तरीके से कर सकते हैं? 2-3 बार देखा पानी का बहुत वेस्टेज हो रहा है। हजारों लोग का जहाँ खाना होता है, पानी बहुत खराब होता है धोने करने में, वो सब काम वाले भाई लोग के उनके भरोसे रहता है। तो लगा कि पानी, आपके जो नवयुवक मंडल है, जो सुधर्म जैन नवयुवक मंडल, इसके सब साथी स्वयं सेवा देते हैं? हाँ, स्वयं बिल्कुल वॉलंटियर वही रहते हैं। स्वस्फूर्त आके उन्होंने 40-50 लोग, पहले हम खड़े हुए, फिर देखा कि देखिए 20-30 लोग, दूसरे लोग भी, दूसरे समाज के लोग भी, दूसरी संस्थाओं के लोगों ने भी आगे बढ़ के काम किया। इसको शुरुआत की थी रायपुर में नगीन छाजड़ ने, जो हमें प्रदास हमारे नवयुवक मंडल के प्रदेश मंत्री हैं, उन्होंने चालू किया। उसके पीछे पूरी टीम लगी रही। बहुत अच्छा लगता है कि एक बड़ा काम होता है। इसमें साथ में वैभव भी है। वैभव, इस तरीके का जो काम करते हो जैन समाज के लिए, क्या कुछ कहोगे आप?
मैं पापा से बहुत प्रेरणा लेता हूँ। ये सब काम में जो मतलब पापा ने स्टार्ट किया है, मैं सोचता हूँ कि उसके थोड़ा बहुत मैं भी स्टार्ट करूँ और अपनी मतलब एक अपने नवयुवक मंडल की टीम मतलब युवा मंडल की टीम के साथ में मैं भी पापा के काम को आगे बढ़ाऊँ और प्रेरणा करूँ। और धर्म में मतलब जैसे दोहन पानी का जो प्रचार प्रसार है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या कहोगे रितेश, लगे रहते हो आप लोग भी करते रहते हैं तो क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ जीवों की हत्या बच जाती है एक दिन, भले एक दिन के लिए बच जाती है लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा वो जी लेते हैं। उस चक्कर में एक दिन से आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ दिन जीने का मौका और मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि एक दिन भी मिलता है। मैं जितनी भी अनुमोदना की जाए इस बात की तो बहुत अच्छी है कि अपने व्यस्त समय से भी निकाल कर श्री सुधर्म जैन युवक नवयुवक मंडल इस तरीके से काम कर रहे हैं। और कुछ क्या कहोगे समाज के लोगों को, अभी जो भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जो कर रही है उसके बारे में भी क्या कहेंगे? मेरा मानना है महावीर को मत माने भले ही, लेकिन महावीर की जरूर माने। महावीर की माने, महावीर को मत माने। हम उनके जो सिद्धांत हैं, उनको जो बताए हुए मार्ग हैं उसका अनुसरण करें। बाकी फिजूल खर्ची और दिखावे से बचें। जैन धर्म में उसमें बिल्कुल उन्हें हिंसा से बचना चाहिए। मेन मोटो हमारा ये होना चाहिए। निश्चित रूप से कि जो भगवान ने कहा है, जो उनकी दीक्षा है, उनकी जो शिक्षा है उसको अगर मान लें अगर हम लोग, तो यही हम लोग वैसे भी जो कहा जाता है हिंदू धर्म में भी और जैन धर्म में भी किसी भी एक ही बात की जाती है। हम आराधना करते हैं तो भगवान से यही आराधना करते हैं कि भगवान आप जो पद चिन्हों में चलकर मोक्ष प्राप्त किए हो वो शक्ति हमको देना, हम आपके मार्ग पर चल सके, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। एकदम वैसे ही है। मतलब सीधा एक लाइन बोल रहा हूँ ना, भगवान को मत माने, भगवान की माने। हम भगवान को मत माने, एकदम सही है, स्पष्ट है ये कि आप उनका कहा हुआ माने, दिखावे में उसमें मत जाएं। मेरे साल में 40 दिन तो इस काम के लिए हैं। 40 दिन इस काम में लगते हैं। चातुर्मास में 5 महीना 4 महीना मैं बिल्कुल व्यापार से अलग हो जाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है कि समय देते हैं और पूरा समय धर्म के लिए लगाते हैं अपना। हमारा सब लोग के साथ गोचरी में जाना हो, कहीं जाना हो, डॉक्टर का काम हो, कुछ भी काम धंधा छोड़ के वो काम पहले मेरा। परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। हाँ, हमेशा हमेशा हर काम में कभी मनाही नहीं मुझे ना। कभी व्यापार से भी रितेश भी संभाल लेता तो मुझे जरा भी दिक्कत नहीं होती छोड़ने में। वो पूरा समर्पण उधर है। वो पहला काम वो है, बाद में व्यवहार है, मेरा हमेशा ही मानना है। देने वाला ईश्वर ही है, सब मानते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से, सेवा भावी लोगों से हम लोग दूसरे लोगों को भी परिचय कराते हैं कि उनके अंदर में परिचय कराने की इसलिए कराते हैं कि प्रेरणा मिले। आप लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। और फिर से एक बार हम लोग सब बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धन्यवाद आपका भैया कि आप बहुत बड़ी जागरूकता फैला रहे हैं समाज में। और भगवान महावीर का जयंती का सही मायने में ये ऐसा मैसेज जाने से वो सही जयंती मनाई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर जुलूस निकालना पर्याप्त नहीं।